नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप्स हो जाए, ओके, चाहे वो प्यार हो जाए, दोस्ती हो जाए, नेबर्स हो जाए, या विद द 2 ऑफ कप्स कलीग्स, अक्वेंटेंसेस, ये सारे लोग, ओके। इस दौरान पे आपके कनेक्शंस आपको खुशी देने वाले हैं। इस दौरान पे आपके कनेक्शंस में बैलेंस रहेगा, आप अच्छे से बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो। आप इस दौरान पे आपको लगेगा आपको कि आपको नए लोगों से मिलना चाहिए। यू विल फील लाइक सोशलाइजिंग, ओके, क्योंकि ये खुशी दे रही है आपको। तो इस दौरान पे रिलेशनशिप्स आपको खुशी दे रही है विद द 2 ऑफ कप्स। अगर आप जानना चाहते हो कि कोई इंसान आपको पसंद करता है या नहीं करता है विद द 2 ऑफ कप्स, अगर ये इंसान आपके दोस्त हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। अगर आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो, लाइक अट्रैक्टेड हो इस इंसान की तरफ इन द सेंस लाइक इन टर्म्स ऑफ लव, तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन म्यूचुअल है, ये दो तरफा है। ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप्स आपको ज़्यादा खुशी देंगे, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि इस दौरान पे आप ट्रैवल करोगे, आपको अकेला ट्रैवल करना पड़ेगा, वो चीज़ हो सकता है। प्रॉब्ली आपको किसी को एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी कोई दोस्त आपको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, उस टाइप की एनर्जी। एंड यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा कुछ ड्रामेटिक सीन नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक इंसान को पीछे छोड़ के कोई आगे बढ़ रहा है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि हो सकता है कि कोई ना कोई विदेश जा रहा है, कोई ना कोई फॉरेन जा रहा है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस दौरान पे विद द 8 ऑफ कप्स। अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने का, बट बहुत हद तक मुझे ये फॉरेन एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि आपके कोई दोस्त फ़ॉरेन जा सकते हैं या फ़ॉरेन से वापस आ रहे हैं, तो उस टाइप की लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स। आप इस दौरान में जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स वो ये है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में ग्रोथ करने वाले हो, ओके। फाइनली धीरे धीरे ही सही, पर आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो काम के हिसाब से, गोइंग टूवर्ड्स ग्रीनर पास्चर्स, ओके। तो मे भी काम के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं आप वहाँ जाने वाले हो विद द 8 ऑफ कप्स। गोइंग टू अ बेटर प्लेस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि इस दौरान भी पैसों के हिसाब से आप चीज़ों को ठीक तरीके से हैंडल कर पाओगे, पैसों को ठीक तरीके से हैंडल कर पाओगे। पर हो सकता है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉरेन ट्रिप्स के लिए या ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी हिसाब से कोई लीगल बैटल में इन्वॉल्व हो, ओके, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाए, पैसों से रिलेटेड हो जाए, या रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके। अगर आप डिवोर्स चाहते हो या उस टाइप की अगर एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जस्टिस का, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जो डिवोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि मनी से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली, ओके, फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड, फैमिली पैसे या फैमिली इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू अगर चल रहा है, कोई कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो इस हिसाब से विद द जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सही हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, अगर आप सही नहीं हो तो आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला, ओके। तो जस्टिस कार्ड ये यूजुअली दिखाता है कि फेयर जजमेंट होगा, जो सही है, जो सच है वो ही ऊपर आने वाला है।
तो अगर कोई कोर्ट केस है तो कहीं ना कहीं एक वेटिंग फेज दिखाई दे रहा है, आपको प्रॉब्ली वेट करना पड़ेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं विद द 2 ऑफ wands। उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए इस दौरान पे ट्रैवलिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है विद द मैजिशियन कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप्स में पर्दे उठ रहे हैं रिलेशनशिप से, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द मैजिशियन एंड विद द 2 ऑफ कप्स। मैजिशियन यूजुअली दिखाता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई दोस्त है जो जैसे दिखते हैं वो एक्चुअली वैसे हैं नहीं। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड आई थिंक जो भी ट्रैवल आप करने वाले हो वो आपकी किस्मत बदलने वाला है विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये जो भी ट्रैवल है, जो भी ट्रैवलिंग प्लान्स हैं आपके, ये आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस हिसाब से कोई ना कोई डिफ़िकल्ट साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, या जो भी ट्रैवलिंग का अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि आपको कोई बेहतर जगह जाना है या एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट, पैसे से रिलेटेड वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जहाँ पे समथिंग बैड ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। उस टाइप की एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है। जस्टिस भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जो भी आपके बाकी के कार्ड्स हैं वो सारे पॉजिटिव निकले हैं। तो देखते हैं और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोई ना कोई ख्वाहिश पैसों से रिलेटेड पूरी हो सकती है। एंड यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड, वो वही चीज़ दिखा रहा है कि इस दौरान पे मे बी पैसों से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है विद नो प्लेस लाइक होम। इस दौरान पे आप लव सिक फील कर सकते हो, सॉरी नॉट लव सिक, होम सिक फील कर सकते हो। ओके, तो इस दौरान पे हो सकता है कि आप कोई घर को मिस कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, किसी न किसी इंसान को मिस कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद नो प्लेस लाइक होम। पर अगैन कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि अगैन यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो हो सकता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यू वांटिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्रीथ कार्ड। तो दिखाता है कि इस दौरान पे आपको कहीं ना कहीं पेशेंस, एक वेटिंग फेज हो सकता है 2-3 महीने, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है पीस। ओके, तो विद द पीस कार्ड आई थिंक आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पॉइज्ड कार्ड। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आने वाले हैं, एंड आई फील लाइक ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो भी ट्रैवल आप करने वाले हो, जो भी ट्रिप आप लेने वाले हो, वो ट्रिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेंसिटिविटी एंड है स्पिरिचुअल टीचर। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि इस दौरान पे आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव फील करेगी। बहुत केयरफुल रहिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी इमिडिएटली रिएक्ट करने वाली है। तो उस हिसाब से केयरफुल रहिएगा। ओके, एंड इवन किसकी एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें। इस दौरान पे नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगी। विद द स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यू आर आइदर आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेस में होगा, एस्ट्रोलॉजी में होगा, न्यूमरोलॉजी में होगा, या किसी न किसी तरीके से आई थिंक आप लोगों को गाइड कर सकते हो। अगेन जस्टिस कार्ड है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आपके पेट्स हैं तो अपने पेट पे ध्यान दीजिए इस दौरान पे। ओके, एंड आइदर विद द काउंसलिंग कार्ड आई थिंक आपको लिसन टू काइंड वर्ड्स इस दौरान पे। जो भी आप सुन रहे हो ना, उस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, एंड जो भी अच्छा सुनाई दे रहा है या अच्छी चीज़ें बोली जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को सुनिए। उसके बाद है लीडरशिप।
तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कंट्रोल में हो, ओके। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इस दौरान पे आपके लाइफ में हर चीज़ पैसे की इर्द गिर्द ही घूम रही है, ओके। रिलेशनशिप्स में बैलेंस है, बट पैसे की इर्द गिर्द ही चीज़ें घूम रही हैं। एंड कुछ ना कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है विद दिस सरेंडर कार्ड, ओके। दूसरा जो मैसेज है वो है एक्सेप्टेंस। तो हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ है जिसे आप बदल नहीं सकते, उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसे सरेंडर करने की भी ज़रूरत है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। किसी को ब्लेम करके ना आपका भला होगा, किसी और का भला होगा। सो मेक अ डिसीजन, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सही लगता है। मे बी इस दौरान पे बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं आपके दिमाग में, अननेसेसरी चिंताएं, ओके। पर आप इस दौरान पे ग्रो कर रहे हो, ओके। ग्रोथ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जो मैंने 8 ऑफ कप्स से आपके लिए देखा। तो यहाँ पे आपके पास है सक्सेस कार्ड, ओके। तो इस हिसाब से विद द ग्रोथ एंड विद द सक्सेस कार्ड, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मतलब जो भी चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, या जो भी चीज़ जहाँ से आपको वो लेवल ऑफ सक्सेस नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यू हैव टू मूव टू समथिंग बेटर, तो ये सही वक्त है कि आप वो डिसीजन लें, ओके। अगर आप सिटीज़ चेंज करना चाहते हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। अगर आप एक बेहतर जॉब में जंप करना चाहते हो, ये एक बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, ये एक बहुत अच्छा वक्त है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। फिगर आउट कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है। एंड जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ही सही होगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा एंड ग्रोथ मिलेगा, ओके। उसके बाद आपका जो दूसरा कार्ड है वो है स्वान, ओके। ग्रीन कायनाइट। तो यहाँ पे विद द स्वान कार्ड ये दिखाता है कि मे बी आप ये चीज़ देख पाते हो कि दूसरों की क्या बेहतर क्वालिटीज़ हैं, दूसरों की क्या क्वालिटीज़ हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि आपकी क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, ओके। तो उस चीज़ पे लाइक यू हैव अ टैलेंट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे, ओके। मतलब यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि आप इस दौरान पे अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है डॉग। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ओके। आपकी फैमिली आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव हो सकती है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द डॉग कार्ड। एंड वफादार, लाइक आपके रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी है, ओके। पीपल केयर अबाउट यू, आपकी एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द डॉग कार्ड। बिकॉज डॉग इज़ वेरी फेथफुल, ओके। तो इस हिसाब से यू हैव सपोर्टिव पीपल। ये सारे लोग को जो भी आपके लाइफ में हैं, ओके, ये सारे लोग अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो उनको भी दुख होगा, ओके। दे वांट द बेस्ट फॉर यू। तो आपके इर्द गिर्द एक्चुअली अच्छे लोग हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्रो। तो मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में मैजिक हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान पे आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है। कोई ना कोई नया लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, ओके। या सिंबल्स सीखिए, ओके। मे बी सिंबल्स के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस दौरान पे आपके जो ब्लॉक्स हैं लाइफ में, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है परसिवरेंस। तो हो सकता है कि मे बी आपको चीज़ों को बार बार करना पड़ सकता है, ओके। उसके बाद है क्रिएशन, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। अगेन होम की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, समथिंग रिलेटिंग टू होम, ओके। उसके बाद है सेल्फ वर्थ। बहुत सारे लोगों को मे बी आपको पोजीशन मिलने वाला है अपने काम के हिसाब से इस दौरान पे। ग्रोथ इज़ डेफिनेटली देयर। 3 कार्ड्स आपके 8 ऑफ कप्स हैं,
उसके बाद ग्रोथ कार्ड है एंड यहाँ पे अगेन ग्रोथ कार्ड है। तो इस दौरान पे आप ग्रो कर रहे हो, ओके, लाइक आपके लाइफ में उन्नति दिखाई दे रही है इस दौरान पे। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है डेस्टिनी, ओके। तो डेस्टिनी आपको अच्छी चीज़ें लेके आ रही है। कहीं ना कहीं आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है विद द परसेप्शन कार्ड, ओके। आप काफ़ी गिल्टी फील कर सकते हो या कोई आपको गिल्टी फील करवा रहा है, वो चीज़ हो सकता है, ओके, विद गिल्ट एंड विद द सोलमेट कार्ड। तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एक्चुअली ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे यू नो विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स, वो एनर्जी में नहीं देख रही हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ ख़राब है। पर हो सकता है कि रिलेशनशिप में या समथिंग अबाउट गिल्ट, ओके, आइदर कोई गिल्टी फील कर रहा है, वो चीज़ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट लेट्स सी रिलेशनशिप्स क्या कह रहे हैं। यूर अ प्राइज, एक्ट लाइक इट, ओके। आप बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जिनको पाके कोई भी खुश रहेगा, ओके। तो इस हिसाब से वो चीज़ आपको अपने आप के बारे में रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, ओके। इस दौरान पे रिसीव करना सीखिए क्योंकि लाइफ आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे रही है, ओके। मे बी कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं यहाँ पे। कोई आपको खोना नहीं चाहता है, ओके, विथ I just cannot lose you and okay, someone is feeling heartbroken over you, okay। तो यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ओके, प्यार के हिसाब से इन द सेंस मे बी ये रिलेशनशिप जो भी है, ओके, ये इंसान काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं आपको लेके, वो चीज़ हो सकता है। आगे जो दूसरे मैसेजेस हैं वो है रेवन। अगेन इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में लाइफ के कोई न कोई क्षेत्र में मैजिक हो रहा है, ओके। आप मैजिशियन के रोल में हो इस दौरान पे। 11 11 1 1 1 10 10, आप बहुत सारे ये सारे नंबर्स 1 की एनर्जी बहुत देख रहे होगे, ओके, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके थॉट्स बहुत बहुत पावरफुल हैं एंड जो भी आप उस दौरान पे सोच रहे हो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ को रेवन दिखा रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको अपने आप के बारे में समझने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे आप यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। उसके बाद है एलिफेंट कार्ड। तो ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मतलब अगर कोई भी रुकावटें होंगी ना, वो रुकावटें एक्चुअली ख़त्म हो जाएंगी या वो ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट है। इस दौरान पे सक्सेस आपको बहुत आसानी से मिलेगा। पे अटेंशन कि आप क्या सुन रहे हो, ओके, बहुत ध्यान दीजिए कि आपके कान में क्या पड़ रहा है। एंड इस दौरान पे आप चीज़ों को स्मेल कर पाओगे या सिचुएशन को स्मेल कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि ओके, आपका इंट्यूशन टोटली आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अपने इंट्यूशन की सुने एंड उस हिसाब से अपने लाइफ में आगे बढ़ें। आप लोग काफ़ी वाइज हो सकते हो विथ द मूव कार्ड एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे, लाइक यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। सो प्यार के हिसाब से देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैसों के हिसाब से एंड सक्सेस एंड ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स थे, पर प्यार के हिसाब से देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या क्या हैं। टुगेदर, ओके। उसके बाद है लेट देम अर्न योर अफेक्शन। डिनाइल, कोई ना कोई डिनाइल में हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ओके। ग्रेट केमिस्ट्री। लाइफ इज ब्रिंगिंग यू द लव यू डिजर्व। रोसेस। वन लास्ट मैसेज, ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि मे बी इस दौरान भी आपके लाइफ में बहुत सारी चिंताएं हैं, ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं
जो आपको रात में अवेक रख रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। या इस दौरान पे कहीं ना कहीं स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अदर आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है, उस टाइप की एनर्जी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ हो सकता है कि कोई आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इस दौरान पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक पॉजिटिव मैसेज देता है, वो ये देता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मे बी आप इस इंसान को लेके काफ़ी टेंशन में, ओके, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते। मे बी इंसान आपसे बहुत झूठ बोलते हैं, दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाते हैं। ओके, आधा सच कहते हैं, आधा छुपाते हैं, या ये इंसान बहुत झूठ बोलते हैं, दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको धोखा दिया होगा। ये सारी चीज़ें हैं विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या ये इंसान इस दौरान पे आपको बहुत टेंशन दे रहा है, तो वो चीज़ हो सकता है। आई थिंक आप काफ़ी क्लियर हो इस इंसान को लेके, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है विद द एज ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप इस इंसान को अपने लाइफ से निकालना चाहते हो, या लाइक आपको क्लैरिटी, चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं इस इंसान को लेके। बट विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आप जिस पोजीशन में हो, जिस जगह में हो, वहाँ पे वो ठीक नहीं है। ओके, मतलब आप टेंशन ले रहे हो, जबकि ये इंसान, आई डोंट फील दैट कि ये, क्योंकि यहाँ पे देखें विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है वो है ब्लैक, एंड यहाँ पे है येलो। ओके, तो जिसने गलत किया वो तो बिंदास है, एंड देन जिसने गलत नहीं किया है वो टेंशन में। ओके, तो मे बी इस इंसान को लेके आप काफ़ी टेंशन में हो। ओके, वो चीज़ है इस दौरान पे। विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस दौरान पे मे बी मेक श्योर कि आपके घर, लाइक मेक श्योर कि आपके जो घर में, ओके, सिक्योरिटी प्रॉपर है। ओके, वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को थीफ भी माना जाता है, चोर भी माना जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहिए कि आपके घर पूरा अच्छे तरीके से लॉक्ड हैं, आपके व्हीकल्स लॉक्ड हैं, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे रात है, ये रात है, एंड देन यहाँ चोर है, एंड दिस इज़ लाइक विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ ना कुछ कट करने की बात करता है, तो हो सकता है कि ऐसा, लाइक ऐसा ना हो, बट प्रिकॉशन लीजिए। ओके, ध्यान दीजिए कि आपके घर में ताले अच्छी तरीके से लगे हुए हैं एंड ऑल। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आई थिंक आपके इमोशंस फाइनली क्लियर आउट होने वाले हैं, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स ना, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे कार्ड है जहाँ पे इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि बहुत बार उस इमोशंस में इंसान ना वो देख नहीं पाते। ओके, मतलब क्लैरिटी नहीं रहती है, सब कुछ इमोशनली कर रहे हैं। ओके, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो इमोशनली ले रहे हैं, उनको मालूम है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी हर चीज़ इमोशनली कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, जो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि यूल बी क्लियर अबाउट थिंग्स। ओके, आप कहीं ना कहीं क्लियर रहने वाले चीज़ों को लेके, स्पेशली इस इंसान को लेके क्लैरिटी रहेगी, एंड आप बहुत क्लियर कट तरीके से बिहेव करने वाले हो। जो भी कम्युनिकेशन है क्लियर रहोगे आप। ओके, ऐसा नहीं कि इमोशंस में बह जाना एंड डिसीजन गलत लेना, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। ओके, आपकी लाइफ में इस दौरान पे आपके जो इमोशंस हैं वो बदलने वाले हैं इस इंसान की तरफ। अगर एक समय पे आप इस इंसान से प्यार करते थे, या आपका इनके तरफ अफेक्शन था, वो चीज़ बदलने वाला है विद द डेथ कार्ड। ओके, तो एक बदलाव की बात कर रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड बिग टाइम चेंजेस आ रहे हैं विद द डेथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है कि प्यार के हिसाब से आपको फाइनली जस्टिस मिलने वाला है। ये इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, उस इंसान के हिसाब से भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपका भगवान आपका साथ दे रहा है। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अननेसेसरी चिंता आप कर रहे हो विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। लवर्स के हिसाब से लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इस दौरान पे कुछ ना कुछ वेट करने की ज़रूरत, लाइक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, सोच समझ के कहिए। ओके, बी केयरफुल आप क्या कह रहे हो इस दौरान पे, उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जो दूसरे सेट ऑफ मैसेजेस हैं वो ये है कि मे बी कोई ना कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, या ये इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, कॉल करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं एंड विद द एस ऑफ कप्स एक न्यू स्टार्ट चाहता है ये इंसान। ओके, तो ये एक डिफरेंट मैसेज हो सकता है मे बी इस इंसान से रिलेटेड, बट या आई फील लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो है पीस। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप के हिसाब से लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा विद द पीस कार्ड एंड विद द सोलमेट। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि फाइनली आपके लाइफ में एक ऐसा प्यार आने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, जस्टिस है, टू ऑफ कप्स है। तो प्यार की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, तो इस दौरान पे आपके लाइफ में लाइफ में जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपने अपने लाइफ में नया प्यार चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, अ डीप कनेक्शन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ओके, विद द पीस कार्ड एंड द सोलमेट। कोई ना कोई सेकंड चांस चाहते हैं विद द रीजनरेशन कार्ड, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, पर आप आई थिंक चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो विद द हायर पावर। आप इस दौरान पे रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो आई थिंक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेशनशिप के इर्द गिर्द या एक पर्टिकुलर इंसान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ओके, उसके बाद जो मैसेज है वो है लाइट एंड लव। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ओके, इन्फिनिट अबंडेंस, मे बी पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है। इस दौरान पे आप बहुत सेंसिटिव फील करोगे। एंड उसके बाद है काउंसलिंग। ओके, आपके जो स्किल्स हैं वो एक्चुअली इम्प्रूव होने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। और उसके बाद है ट्रस्ट कार्ड। ओके, तो ट्रस्ट कार्ड विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। उसके बाद जो दूसरे मैसेजेस हैं आपके लिए, इस दौरान पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड अगैन सेकंड चांसेस की बात करता है। तो सिचुएशन आपके फेवर में है। एक्सेप्टेंस कार्ड है। ओके, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो सकता है, तो बी केयरफुल। फ्रीडम है आपके पास, फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। ओके, एंड जस्ट फॉलो योर हैप्पीनेस, वो कीजिए जो आपको खुशी देती है। ओके, पर कहीं ना कहीं आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ, तो उस टाइप की एनर्जी है। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें बार बार होती रही होंगी जहाँ पे आपको लगता है कि ओके सब ठीक चल रहा है एंड सडनली ऐसे सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे लाइक आपकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड कार्ड। तो मे बी आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक्ड हो सकता है, तो बी केयरफुल। ओके, तो इसी वजह से मे बी काउंसलिंग निकला है जहाँ पे आपको अपने मतलब किसी से काउंसल करके बातचीत करके डिसाइड कीजिए। ओके, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि हो सकता है आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई होंगी, आपको धोखा मिला होगा विद द विक्टिम कार्ड। उसके बाद है कंप्लेसेंसी। तो यू शेड अ लॉट ऑफ टीयर्स। ओके, लाइक सेम यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, जिस हिसाब से क्वीन ऑफ कप्स बैठे हैं एंड कंप्लेसेंसी में ये इंसान बैठे हुए हैं,
बहुत एक सिमिलर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द कंप्लेसेंसी एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो मे बी आपने बहुत सारे लाइक यू शेड, मतलब आप बहुत रोए होगे ओके इस कनेक्शन को लेके या इस इंसान को लेके। उसके बाद है इनसिक्योरिटी एंड देन है जॉय। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आ रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पर मे बी आपको इस इंसान से रिलेटेड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। गार्ड योर हार्ट ओके यहाँ पे। उसके बाद है सोलमेट कार्ड एंड है ग्रोथ। विद द सोलमेट कार्ड एंड विद द ग्रोथ कार्ड, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आई थिंक आप फाइनली इस रिलेशनशिप से उभर पाओगे। इट्स लाइक नाउ आई कैन लेट इट गो ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे आप लाइक आपको वो यकीन हो गया है कि हाँ अभी मैं इस इंसान को आई कैन लेट देम गो इमोशनली ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप रिलीज़ करने के लिए तैयार हो इस इंसान को। उसके बाद है क्रिएशन एंड है कंप्लीशन। तो जैसे मैंने बताया कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और इस इंसान को रिलीज़ करने के लिए तैयार हो। एंड यहाँ पे आपका जो मैसेज निकला है वो है रिलीज़ ओके। तो आप इस इंसान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। उसके बाद है गोल्ड फिश। तो इस दौरान पे अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए विद द गोल्ड फिश एंड दूर का सोचिए विद द एल्क कार्ड। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हो ओके। लाइक बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ईट। एक बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट अगर आप फॉलो करो तो अच्छा रहेगा विथ द एल्क कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विथ द एल्क, बहुत बार ये दिखाता है कि इट इज़ लाइक स्लो एंड स्टडी ओके। तो मे बी काम के क्षेत्र में या किसी चीज़ के क्षेत्र में स्लोली एंड स्टेडीली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बीवर, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी क्या आप अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले रहे हो कि नहीं ओके। वो ज़रूरी है। मे बी आप इस दौरान पे बस बातचीत कर रहे हो कि ओके मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं ये करूँगा करूँगी, उस टाइप की सारी एनर्जी हो सकती है। बट क्या आप अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन ले रहे हो कि नहीं, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है ओके। आपके लाइफ में मिरेकल्स आने वाले हैं विथ द हमिंग बर्ड मिरेकल्स कार्ड ओके। इस दौरान पे आपको अपने आप को किसी न किसी सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हील करने वाले हो, फ्री करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है विथ द हॉर्स कार्ड ओके। एंड है लून इंट्यूटिव। बट जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन इस दौरान पे इतना काम नहीं कर रहा है। उसके बाद है ड्रैगन फ्लाई मैजिक ओके। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई क्षेत्र में इन द सेंस अगर आप बहुत एक समय पे इस इंसान के बारे में बहुत इमोशनल थे तो अभी आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो या दिमाग से काम ले रहे हो इस इंसान से रिलेटेड ओके। तो एक समय था जहाँ पे आप इनके बारे में इमोशनल थे ओके। पर कोई ना कोई ब्लेसिंग आने वाली है आपके लाइफ में, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड प्यार ने आपको बहुत कुछ दिखाया है ओके। लव हैज़ टेकन यू ऑन अ रोलर कोस्टर राइड ओके। आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू। मे बी आप लाइफ में इस दौरान पे कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ ना कुछ बनना चाहते हो। आई थिंक आप समझ चुके हो कि आप बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हो, अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। इस दौरान पे मे बी आप एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, यू हैव टेकन अ ब्रेक, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा। नो एफर्ट है यहाँ पे फ्रॉम द अदर पर्सन एंड यहाँ पे है आई केयर ओके। देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, लाइफ आपको बेहतर चीज़ें ऑफर कर रहा है। तो लेट्स सी कि आपकी एक्चुअली जो ब्लेसिंग है वो क्या ब्लेसिंग है ओके। जो ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ वो एक्चुअली है क्या। सो लेट्स सी। जो ओवरऑल मैंने देखा वो ये है कि आपको इस दौरान पे बैगेजेस को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वो एक एनर्जी है विद द हॉर्स कार्ड। इस दौरान पे हीलिंग होगी, उस टाइप की एनर्जी है विद द हॉर्स। एंड
एक लेवल ऑफ फ्रीडम आप महसूस करोगे, बट लेट्स सी, ओके, लेट्स सी कि आपके क्या ब्लेसिंग्स हैं, लाइक व्हाट इज़ योर ब्लेसिंग। ओके, तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं एम्प्रेस। ओके, तो आप अपने पावर में आ रहे हो इस दौरान पे, यू वेरी मच इन योर पावर। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका क्या वर्थ है, ओके, आप क्या डिज़र्व करते हो, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, इस दौरान पे आप अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, इमोशनली यू आर इन अ बेटर प्लेस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी पैसों के हिसाब से इस दौरान पे विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि मे बी लॉन्ग टर्म में चीज़ें आपके लिए और स्टेबल होने वाली है, वो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, दूसरे जो ब्लेसिंग्स हैं वो ये हैं कि मे बी कोई ना कोई साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है विथ द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड मे बी हर चीज़ आपके लिए इस दौरान पे रिवील नहीं होगी विथ द मून कार्ड, या मून कार्ड हर चीज़ नहीं दिखा रहा है इस दौरान पे। तो कोई ना कोई चीज़ है जो छुपी हुई हो सकती है, बट आपके लाइफ में कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं यहाँ पे। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो ये है कि ओके, इस दौरान पे आपके लिए फैमिली लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, समवन थिंक्स you're sexy, not in a good place, new love, don't go back to them। उसके बाद है लॉयल्टी। ओके, एंड क्रश। मे बी आपको अपने लाइफ में लॉयल्टी, लाइक मेक श्योर कि आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी रहे। ओके, एंड योर मेमोरीज आर इम्प्रिंटेड ऑन माई माइंड। उसके बाद है कैंडल लाइट डिनर्स, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, नॉट एवरी वन डिज़र्व्स योर काइंडनेस। तो यहाँ पे थोड़े मैसेजेस हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं, जो कह रहे हैं कि मे बी जब ये इंसान वापस आए तो यू शुडंट गो बैक टू देम। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इट्स अप टू यू। ओके, ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, तो यू डिसाइड कि आपके लिए क्या सही होगा। ओके, बट यहाँ पे है ट्रेडिशनल, यू शुड केयर लेस अबाउट दिस पर्सन, बट आई वुड स्टिल से आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।